चलिए आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो और ऑडियो क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इसके पहले जो वाल वगैरह हम लोग देख रहे थे संरचना के आधार पे हम लोग देख चुके थे। किसके आधार पे भाई? संरचना के आधार पे। उसके बाद दो टाइप का था, एक संरचना के आधार पे और एक था हमारा पोर्ट की संख्या के आधार पे। तो आज हम लोग पोर्ट की संख्या के आधार पे देखने वाले। पिछली क्लास में मैंने ये वाला चीज आपको बताया था कि भाई 2 वे 3 वे 4 वे 5 वे वाल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस को देखते हुए हम लोग दो पढ़ेंगे जो हमारा जनरली यूज होता है, 3 वे वाला और 5 वे वाल। इन दोनों को मैंने बताया भी था कि जो 3 वे वाल होता है स्पेशली हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में यूज किया जाता है, और जो 5 वे वाल होता है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज किया जाता है। 3 वे वाल को 3/2 वे वाल कहते हैं और 5 वे वाल को 5/2 वे वाल कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। और जो यहाँ पे है 3 वे वाल, इसके बारे में भी जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो इसके जस्ट पीछे वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि जो 3 वे वाला स्पेशली हमारा किसके लिए यूज किया जाएगा डियर? यह आपका इनलेट वाल्व के अनुप्रयोग यहाँ पे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लिखा है ना, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लिए यूज किया जाएगा। और इसका फिगर मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि यहाँ पे पोर्ट की संख्या काउंट कर सकते हैं यहाँ पे भाई 1 2 3 पोर्ट हो गए और एक पोजीशन है या दो पोजीशन है। 3 पोर्ट है 2 पोजीशन, इसलिए 3 पोर्ट 2 पोजीशन, इसलिए 3/2 वे वाल बोल दिया जाता है या 3 वे वाल बोल दिया जाता है। तो उसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ था कि जब प्रेशर वाला भाई एक क्या होगा हमारा कि प्रेशर पोर्ट आउटपुट आउटलेट वर्किंग पोर्ट इसको कह सकते हैं ना, आउटपुट पोर्ट या वर्किंग पोर्ट बोला जाता है। तो जब प्रेशर पोर्ट वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट रहता है, जब प्रेशर पोर्ट हमारा क्या वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट रहेगा, तो उस केस में हमारा यह वाला जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो बंद रहता है। जब हमारा वर्किंग पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है तब प्रेशर पोर्ट हमारा बंद हो जाता है। तो एक जब मतलब हमेशा दो ही कनेक्ट रहेंगे ना, जब प्रेशर पोर्ट और आउटपुट पोर्ट या वर्किंग पोर्ट कनेक्ट रहेगा तो ये हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वह बंद हो जाता है। और जब हमारा आउटपुट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कनेक्ट हो जाता है, जब वायु हमारी वायुमंडल में जाने लगती है तब प्रेशर पोर्ट बंद हो जाता है। तो यह मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हल्का हल्का मैंने रिवाइज टाइप पे करा दिया आपको। ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। इतना समझ में आया कि नहीं? चीजें मैंने पिछली क्लास में करा चुका हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बताया भी था कि यह जो हमारा 3/2 वाला है जनरली अलग अलग टाइप का, जिसमें पहला है क्या नॉर्मली क्लोज 3/2 वाल, और एक नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज्ड है और एक एडियर क्या नॉर्मली ओपन 3/2 वाल। दो चीजें नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन। और इसका रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों हम लोग इस वाल्व को नॉर्मली क्लोज बोल रहे हैं और क्यों दूसरे वाल्व को नॉर्मली ओपन 3/2 वाल्व बोल रहे हैं। कब नॉर्मली क्लोज बोला जाएगा, कब नॉर्मली ओपन बोला जाएगा, यह भी मैं आपको पिछली क्लास में बताया था। बस ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हल्का सा मैंने आपको ऊपरी ऊपरी बता दिया था। किसी को याद है क्या? ये चीज तो क्लियर होगी ना भाई? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कब नॉर्मली क्लोज बोल रहे हैं, कब नॉर्मली ओपन, लास्ट टाइम में। याद है किसी को? याद है तो यस सर बोल दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं उतना लंबा यहाँ पे आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन बता तो सकते हो कि हाँ याद है या नहीं याद है। हालांकि मैं दोबारा आज बताऊंगा उस चीज को, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं डियर नॉर्मली क्लोज्ड 3/2 वाल्व। नॉर्मली क्लोज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब यह हमारा वाल्व नॉर्मल कंडीशन में होता है, जैसे गाड़ी है नॉर्मल कंडीशन में जब बंद है और चालू कंडीशन में तो बोलोगे एक्चुएट, एक्चुएट मतलब जब वो चालू स्थिति में है, और जब बंद है तो नॉर्मल कंडीशन बोलोगे। तो वैसे ही वाल्व में होता है कि वाल्व वर्किंग की स्टेज में है, मतलब बिना कुछ किए वह किस स्टेज में है, और जब उसको हम लोग एक्चुएट कर दे तब वह क्या कर रहा है, उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया। तो नॉर्मल जैसे वाल्व को आपने अभी एक्चुएट, इसको दबाएंगे तो एक्चुएट हो जाएगा। प्लंजर है, प्लंजर को जैसे ही दबाएंगे ये नीचे स्प्रिंग को दबाएगा और एक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हमने प्लंजर को दबाया नहीं है, हमारा नॉर्मल वाल्व है सामान्य स्थिति में, जब हम इसको एक्चुएट नहीं कर रहे हैं, अभी हमने वाल्व को एक्चुएट नहीं किया है, कोई पार्ट इसका दबा करके इसको चालू नहीं किया है, ये नॉर्मल स्टेज में हमारा वाल्व है। इस समय ये वाल्व कैसे है डियर? नॉर्मल स्टेज में। तो हम देख रहे हैं कि जो ये पी वाला होता है ना, ये हमारा प्रेशर पोर्ट होता है। ये हमारा क्या होगा? इनपुट कह लीजिए, इनपुट कह लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट 3 पे रहता है और इतना के साथ प्रेशर पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पोर्ट हो सकता है या यह डियर प्रेशर पोर्ट, क्या प्रेशर पोर्ट, प्रेशर पोर्ट 1 इसको बोलते हैं। यह वाला जो पोर्ट है हमारा क्या प्रेशर पोर्ट 1 है,
या जो ए है डियर, इसको हम लोग आउटपुट पोर्ट भी कह सकते हैं। जो ए वाला है इसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर वर्किंग पोर्ट। आउटपुट कहिए या वर्किंग पोर्ट बोलिए, वर्किंग पोर्ट। इसको मान लीजिए हम 2 से दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम इसको 2 से दिखाइए, आप 4 से दिखाइए, किसी से दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नाम इसका यही रहेगा, या प्रेशर पोर्ट रहेगा या वर्किंग पोर्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो नीचे है हमारा डियर, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, नीचे वाला जिसको 8 से दिखाया जा रहा है, यह क्या है हमारा एग्जॉस्ट, जहां से बाहर जाती है वायुमंडल में, एग्जॉस्ट पोर्ट। इसको हम लोग 3 से दिखा देते हैं, किससे 3 से दिखा देते हैं। प्रेशर पोर्ट हो गया, जहां से कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर आती है, जो कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस होकर एयर आती है, वह यहीं से अंदर जाती है, इसीलिए इसको प्रेशर पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहीं से प्रेशर वाली एयर अंदर जा रही है, प्रेशर वाली एयर यहीं से अंदर जाती है, इसलिए इसको प्रेशर पोर्ट बोला जाता है। कंप्रेसर के द्वारा जो कंप्रेस होकर एयर आती है वो यहीं से अंदर जाती है। ठीक है, ये प्लंजर है हमारा, इसको दबा करके इसको एक्टिवेट किया जाता है, दबाएंगे स्प्रिंग दब जाएगी तो एक्चुएशन की स्थिति में आ जाएगा। अभी नॉर्मल स्थिति में, तो नॉर्मल स्थिति में हम क्या देख पा रहे हैं डियर, कि हमारा प्रेशर पोर्ट हो गया, ये वर्किंग पोर्ट। वर्किंग पोर्ट क्यों, क्योंकि एयर जब यहीं से हमारी जाती है सिलेंडर में, यहां से निकल के वो सिलेंडर में जाती है और सिलेंडर हमारा काम करने लगता है, इसलिए इसको वर्किंग पोर्ट बोलते हैं, या आउटपुट। ठीक है। और ये नीचे वाला एग्जॉस्ट पोर्ट है, क्यों, क्योंकि जब हमारा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है तो उसमें जो उपस्थित एयर है वो यही वर्किंग पोर्ट से होते हुए इस वाले रास्ते से बाहर वायुमंडल में चली जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसी वाले एयर से जो हमारा सिलेंडर में इकट्ठा हुआ एयर है वो इसी वाले रास्ते से बाहर निकलता है, इसीलिए इसको एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, बाहर जाने का रास्ता। आई बात समझ में? चलिए, इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कहानी क्या है भाई साहब, यहाँ कहानी ये है कि देखिए, इसमें आप जब देख रहे हैं वाल्व जब नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में, यह जो वाल्व है डियर हमारा सामान्य स्थिति में है, सामान्य स्थिति में वाल्व दिखाया गया, सामान्य स्थिति में, या फिर कह लीजिए नॉर्मल कंडीशन में। कैसे है डियर, नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है या सामान्य स्थिति में है। नॉर्मल कंडीशन सामान्य स्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा प्रेशर पोर्ट है, प्रेशर पोर्ट से एयर अंदर जाती, लेकिन आप देख रहे हो कि प्रेशर पोर्ट से एयर अंदर जाती, लेकिन उसके सामने यहाँ जो प्लंजर है, प्लंजर के वाला हिस्सा इस पोर्ट को बंद कर रखा है। बंद है कि नहीं, प्रेशर पोर्ट यहाँ से अंदर जाना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्लंजर का जो है हिस्सा यहाँ पे इस पोर्ट को बंद कर रखा है। इस समय कौन सा पोर्ट चालू है, तो इस समय जो है वर्किंग पोर्ट कनेक्ट है, यहाँ से इस समय एयर अंदर आएगी और इस एग्जॉस्ट वाले से बाहर निकल जाएगी ना। क्यों, क्योंकि जो एयर यहाँ यहीं पे हमारा सिलेंडर लगा होगा, जब हमारा एयर अंदर नहीं जा रहा है तो उसमें जो एयर इकट्ठा होगी वो सिलेंडर के यहाँ से बाहर निकल करके यहाँ एग्जिस्ट बाहर चली जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा प्रेशर पोर्ट बंद रहता है, वर्किंग पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट रहता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारा मेन तो प्रेशर पोर्ट है ना, जब यही अंदर जाता तो सिलेंडर हमारा काम करता, जब ये अंदर जाएगा सिलेंडर वर्किंग की स्थिति में आएगा। क्योंकि हमारा नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में प्रेशर पोर्ट बंद रह रहा है, इसीलिए इसको नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं। क्योंकि सामान्य स्थिति में जब वाल्व हमारा नॉर्मल स्थिति में है, एक्चुएशन की स्थिति में नहीं है, उस केस में प्रेशर पोर्ट बंद है। प्रेशर पोर्ट बंद है तो नॉर्मली क्लोज्ड की बंद है, कि जब ये नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मल स्टेज में क्लोज रहता है 3/2 वाल्व, इसीलिए इस वाल्व को नॉर्मली क्लोज्ड 3/2 वाल्व बोला गया। 3/2 क्योंकि 3 पोर्ट 2 पोजीशन है। देखिए 1 2 3, 3 पोर्ट हो गया ना, लिखा भी है मैंने, पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, 3 पोर्ट हो गए, 2 पोजीशन है। एक बार क्या होगा, जो ये प्लंजर है ये क्या कर रखा है, प्रेशर पोर्ट को बंद कर रखा है, तो ए और आर मतलब वर्किंग पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब हम प्लंजर को दबाएंगे एक्चुएट हो जाएगा, स्प्रिंग दबेगी, ये प्लंजर नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा तो इस वाले एग्जॉस्ट पोर्ट को अब यह बंद कर देगा। नीचे आएगा तो क्या करेगा, नीचे आकर के यह डियर एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर देगा। फिर क्या होगा हमारा, फिर हमारा वर्किंग पोर्ट और प्रेशर पोर्ट, मतलब प्रेशर पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में एयर जाने लगेगी। तो दो ही पोजीशन है, जब प्रेशर पोर्ट बंद है तो वर्किंग पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट, वर्किंग पोर्ट से एयर एग्जॉस्ट पोर्ट में बाहर चली जाएगी। जब हम एक्टिवेट करेंगे ये नीचे आ जाएगा तो वर्किंग एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा और प्रेशर पोर्ट वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो दो स्थितियां हो गई, 2 पोजीशन हो गया। और पोर्ट कितने थे, तो 1 2 3 पोर्ट थे, तो 3 पोर्ट 2 पोजीशन, इसीलिए इसको 3/2 वाल्व कह रहे हैं। और नॉर्मली क्लोज्ड क्यों बोल रहे हैं, तो भी मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली क्लोज्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सामान्य स्थिति में यह वाला हमारा क्लोज है, क्योंकि प्रेशर पोर्ट क्लोज है इसलिए नॉर्मली क्लोज बोल रहे हैं।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसकी चीजें देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसके आउटपुट साइड मतलब वर्किंग पोर्ट, इसके आउटपुट साइड या वर्किंग पोर्ट कह लीजिए, उसी पर सिग्नल उत्पन्न होता है और अंत में इसी साइड पर ही समाप्त होता है। एक्चुएशन वाले में देखिए हमारी एयर कहां निकल रही है, इसी साइड निकल रही है, इस समय यह बंद हो गया। और इस वाले में देख रहे थे प्रेशर पोर्ट बंद था, और लेकिन एयर यह दोनों कंडीशन में चालू है, मतलब इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट चालू है, प्रेशर बंद है। लेकिन आप देख रहे आउटपुट पोर्ट जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में था, मतलब स्टार्टिंग में भी यहां पर हमारा क्या हो रहा था, सिग्नल उत्पन्न हो रहा था, मतलब वर्किंग पोर्ट काम में था, और अंत में भी क्या हो रहा है, अंत में भी वर्किंग पोर्ट काम में है। मतलब ये दोनों समय, चाहे आपका जो नॉर्मली क्लोज 3/2 वे वाल्व है, चाहे आपका नॉर्मल स्थिति में हो चाहे एक्चुएशन की स्थिति में हो, दोनों स्टेज में हमारा वर्किंग पोर्ट कार्य कर रहा है, दोनों स्टेज में हमारा वर्किंग पोर्ट काम कर रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि इसी पे सिग्नल उत्पन्न भी होता है, इसी पे खत्म भी होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, पिछली बार क्या था, जब यह हमारा बिना एक्चुएशन की स्थिति में था तो यहीं से हमारा सिग्नल उत्पन्न हुआ, मतलब यहां से यह इधर को आ रहा था, और अंत में क्या हो रहा है, यहीं पे सिग्नल खत्म हो रहा है, यहां से एंट्री कर रहा है और यहाँ पे जाकर के एयर खत्म हो जा रही है, तो मतलब यहीं पे सिग्नल खत्म भी हो रहा है। इसलिए बोल रहा है कि इसी आउटपुट पोर्ट पे या वर्किंग पोर्ट पे ही सिग्नल उत्पन्न होता है और उसी पे खत्म भी होता है। आई बात समझ में कि नहीं? इतना ये पॉइंट समझ में आया? इस वाल्व में 3 पोर्ट 2 पोजीशन होते हैं, यह भी मैंने आपको समझा दिया कि एक बार प्रेशर पोर्ट बंद रहेगा तो वर्किंग पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कनेक्ट रहेंगे, जब यह नीचे दबाएंगे स्प्रिंग दब के नीचे आ जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा, फिर प्रेशर पोर्ट और वर्किंग पोर्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2 पोजीशन है और 3 पोर्ट है, तो इसीलिए इसको हम लोग, इस वाल्व में 3 पोर्ट 2 पोजीशन होता है। बिल्कुल सही बात है। जो चीजें मैं कह रहा हूं फिगर में थोड़ा सा देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, सब समझ में आएगा। इसके बाद आप खुद मास्टर हो जाओगे, 4 लोगों को पढ़ाओगे। और ऐसा आप लोग किया कीजिए, कितने लोग ऐसा करते हैं, जब आप चीजें यहाँ पे पढ़ते हो ना डियर, तो जब अपने ITI कॉलेज में जाते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, तो उनको ये चीजें बताओ, बुक खोल लो, उन्हें दिखाओ कि देखो यह आपका ऐसे वाल्व होता है, यह ऐसे काम करता है, इधर से इधर जाता है, इसको दबा देते तो इधर से। ऐसे क्या होगा ना कि जब आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको तो समझ में आ रहा, पर जब आप वो चीज 4 दोस्तों को बताओगे तो उन लोगों को भी आएगा, वह भी बड़े खुश होंगे कि अरे यार बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझे पढ़ा दे रहा है, बता दे रहा है। प्लस दूसरा, आपका भी फायदा होगा, उनका ही नहीं फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आपका एक बहुत बढ़िया वाला रिवीजन हो जाएगा। जब आप किसी को चीजें समझाओगे ना तो उससे ज्यादा आपको चीजें खुद समझ में आएंगी। तो जब भी चीजें आप कुछ चीजें आप पढ़ रहे हो तो अगले दिन जब आप कॉलेज में आते हो तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको पढ़ाइए, इससे आपका फायदा है। मत सोचिए कि वो भी जान जाएगा, आपका फायदा है। ठीक है, कितने भाई लोग हैं जो ऐसा करते हैं? चलिए, तो देखिए यही लिखा हुआ कि सामान्य स्थिति में, जब वाल्व हमारा नॉर्मल स्थिति में डियर सामान्य स्थिति में, तब क्या हो रहा है, तो आउटपुट सिग्नल 2 पे या वर्किंग पोर्ट पे, देखिए आउटपुट पे या वर्किंग पोर्ट जो 2 है हमारा, ठीक है, एग्जॉस्ट 3 से कनेक्ट रहता है। आउटपुट सिग्नल 2 या वर्किंग पोर्ट हमारा किससे कनेक्ट रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से कनेक्ट रह रहा है, यही है ना। और स्प्रिंग बल जो होती है वाल्व सीट के विरुद्ध कंप्रेस्ड एयर को प्रेशर पोर्ट 1 से वर्किंग पोर्ट 2 तक प्रवाहित होने से रोकता है। कि जो हमारा स्प्रिंग होगा यार, जो ये स्प्रिंग का बल है, क्या कर रहा है, स्प्रिंग का बल इस प्लंजर को उठा करके ऊपर रख रहा है, ये वाल्व सीट कह सकते हैं इसको, ये प्लंजर हो गया, इसको वाल्व सीट भी बोल सकते हैं, क्या, वाल्व सीट। ठीक है, तो जो स्प्रिंग बल है वाल्व सीट को क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर यहां से आ रही थी उसके विरुद्ध या उसको ऊपर उठा के रखा हुआ है ना। यह जो स्प्रिंग का बल है वाल्व सीट को, जो प्रेशर आ रहा था एयर को, उसके विरुद्ध इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर पोर्ट 1 है, यहाँ का एयर वर्किंग पोर्ट 2 में प्रवाहित होने से रोक देता है। एयर यहीं रुक गई, इधर प्रवाहित ही नहीं हो पा रही है। क्या हो रहा है, वर्किंग पोर्ट से एग्जॉस्ट पोर्ट में इसमें प्रवाहित हो रहा है। यह जो हमारा वाल्व सीट थी, स्प्रिंग जो है अपना बल लगा करके इसको ऊपर दबाई हुई है, जिससे कि हमारा प्रेशर पोर्ट वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब पहला पोर्ट हमारा दूसरे पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो पाता है, एयर प्रवाहित नहीं हो पाती है इससे। ठीक है, कब, नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में। अगला देख लीजिए एक्चुएशन की स्थिति। अगला है एक्चुएशन की स्थिति। देखिए एक्चुएशन में क्या है, ऑपरेटेड कंडीशन। देखिए ये मैंने बोला इसको हमने दबा दिया, इसमें देखिए प्लंजर यहां तक था, अब हमने इसको दबा दिया, इसमें देखिए यह वाल्व सीट ऊपर थी, स्प्रिंग का बल इसको ऊपर दबाया हुआ था। जब हमने इसको हाथ से दबाया मैनुअली, देखिए एक्चुएट कैसे हुआ है, मैनुअली एक्चुएट हुआ, हमने हाथ से दबा दिया मैनुअल। जब कोई काम आप हाथ से करते हो तो मैनुअल होता है,
तो मैनुअली हमने इसे ऑपरेट किया, जब इसको दबा दिया प्लंजर को, स्प्रिंग दब गई, देखिए स्प्रिंग दब गई और जो वाल्व सीट थी ये नीचे आ गई डियर, वाल्व सीट कहां आ गई, वाल्व सीट नीचे आ गई। जब नीचे आ गई वाल्व सीट तो उसने क्या किया, ये हमारा क्या था डियर, ये हमारा प्रेशर पोर्ट था, यही था ना प्रेशर पोर्ट 1, और यह हमारा क्या है, तो यह है हमारा भैया वर्किंग पोर्ट 2 है, और यह हमारा क्या था एग्जॉस्ट पोर्ट 3 है, 3 चीजें थी। तो जैसे हमने प्लंजर को इसको दबाया तो हमारी वाल्व सीट ऊपर से नीचे आकर के बैठ गई, जब नीचे आकर के बैठी तो इसने क्या किया, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दिया। कब, एक्चुएशन की स्थिति में, जब दबाएंगे तो वाल्व एक्चुएट हो गया, सक्रिय स्थिति में आ गया, तो दबाते ही प्लंजर को ये एक्चुएट हो गया, वाल्व सीट नीचे आकर के बैठ गई, जब नीचे आकर के बैठी तो इसने एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दिया। अब क्या हो गया हमारा, अब जो कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर से आ रही थी अब वो प्रेशर पोर्ट से होते हुए कहां चली जाएगी, वर्किंग पोर्ट 2 में चली जाएगी, और हमारा फिर सिलेंडर आगे काम करने लगा, क्योंकि आगे हमारा कौन सा सिलेंडर लगा होगा, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लगा होगा। तो यह हमारी एयर इसी से कनेक्ट रहती है ना, इसी में आकर के मिल जाती है, यहाँ हमारा पिस्टन रहता है इस तरह से, और यह स्प्रिंग वाला होता है, कौन सा होता है ये, स्प्रिंग वाला होता है। तो जब हमारा एयर जाएगा यहाँ पे, एयर जब पहुंचेगा इसमें प्रेशर डालेगा तो ये हमारा आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन में मूव करेगा, फिर क्या होगा हमारा, हम इसको दबा देंगे, ये बंद हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, तब हमारा वर्किंग पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है, तब इधर क्या होता है, स्प्रिंग हमारा इसको पिस्टन को वापस ढकेलती, तो जो एयर है फिर यहाँ वर्किंग पोर्ट से होते हुए, क्योंकि इसमें एक ही पोर्ट होता है ना, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में एक ही पोर्ट होता है, तो जब हमारा यह पोर्ट बंद हो जाएगा, इसको दबा देंगे, प्रेशर पोर्ट बंद हो गया, अब हवा इधर नहीं जा रही है, जब हवा नहीं जा रही, इधर प्रेशर नहीं मिलेगा तो स्प्रिंग इसको ढकेल देगी पीछे की तरफ, जो इधर एयर इकट्ठा है वो एयर क्या होगी, यहाँ वर्किंग पोर्ट से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट में बाहर निकल जाएगी। कहानी आ रही है समझ में कि नहीं, समझ में आया ना, यह चीज मैं आपको पहले भी फिगर बना के समझा चुका हूं कि जब हमारा नॉर्मल है, इस समय क्या प्रेशर पोर्ट से कंप्रेस्ड एयर आई, वर्किंग पोर्ट 2 से होते हुए यह अंदर प्रवेश की, सभी एयर ने इसको फोर्स लगाया, हमारी स्प्रिंग दबेगी, या आगे को बढ़ेगा, फॉरवर्ड में मोशन करेगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक मिलेगा। जब हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इसको दबा देंगे, फिर दोबारा से दबा देंगे, या उठ करके ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, या उठ करके यहाँ ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर बंद कर देगा प्रेशर पोर्ट को, जब प्रेशर पोर्ट बंद हो जाएगा तो अंदर एयर नहीं जाएगी, तो इधर क्या होगा, तब स्प्रिंग का बल ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग फिर इसको ढकेल देगा, तो इधर जो एयर इकट्ठा थे फिर ये वर्किंग पोर्ट से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाती है। आई समझ में कहानी, सियाराम जी कह रहे हैं भैया गुरुजी दोस्तों को समझाने में बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने बोला ना कि ऐसा करना चाहिए, इसमें जैसे दोनों लोगों का फायदा ना, एक तो आपके दोस्त को भी समझ में आ जाएगा, वह भी जान जाएगा बेचारा, वह भी अच्छे से ITI पास कर पाएगा, और उसके साथ आपका भी बेनिफिट है, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट मतलब दोनों लोगों का फायदा है, उस बेचारे को भी समझ में आ जाएगा और आपका भी एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो उसमें बताते समय आपका क्लियर हो जाएगा, या उस समय समझ में आएगा कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी, अब दोबारा वीडियो देख लोगे आपका क्लियर हो जाएगा, फिर और मजेदार तरीके से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। अगर आप किसी को कोई चीज पढ़ करके एक बार पढ़ा दिए ना तो वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, वह नहीं भूलेगी, फिर वो एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, एकदम साफ सुथरा, दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, चलिए तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, हालांकि आपको ये थोड़ा ठीक से दिख ना रहा हो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं, अब दिख रहा है शायद, वहां पे देखिए वही लिखा हुआ है, एक्चुएशन की स्थिति में क्या होता है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए पोर्ट 1 यहाँ हो गया हमारा, या पोर्ट 2 हो गया, मतलब प्रेशर पोर्ट वर्किंग पोर्ट, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, और वाल्व से एयर का प्रवाह नहीं होता, मतलब इधर से जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट से एयर का प्रवाह नहीं होता है, यहाँ बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट वाला बंद हो जाता है, पोर्ट 1 पोर्ट 2 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, नॉर्मली क्लोज 3/2 वे वाल्व क्या है, आया समझ में, क्यों हम लोग इसको नॉर्मली क्लोज्ड बोल रहे हैं, क्योंकि यह नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट को बंद रखता है, नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट को बंद रखता है, इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज्ड बोला जाता है। और कैसे वर्क कर रहा है यह भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब अगले पे आ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है डियर,
चलिए ये तो क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, अगला कह रहा है नॉर्मली ओपन 3/2A वाल्व। क्या कह रहा है भाई साहब? नॉर्मली ओपन 3/2A वाल्व। देखिए पोर्ट 1 क्या है, पोर्ट 2 क्या, पोर्ट 3 सब आप लोग जानते हो। पोर्ट 1 क्या है डियर? तो प्रेशर पोर्ट को हम लोग क्या कह रहे थे? ये जो प्रेशर पोर्ट था हमारा भैया, ये जो हमारा प्रेशर पोर्ट था, प्रेशर पोर्ट, इसी को तो हमने 1 बोल दिया था। और जो ये हमारा वर्किंग पोर्ट है, वर्किंग पोर्ट को हम लोग 2 बोल दिए थे। और एग्जॉस्ट पोर्ट या आर होता है, इसको हमने 3 बोल दिया था। ये तो हमने किया था। प्रेशर पोर्ट हमारा 1 रहेगा, वर्किंग पोर्ट हमारा 2 रहेगा, और एग्जॉस्ट वाला मान लीजिए पोर्ट 3 है। तो ये 3 पोर्ट है इस तरह से, ठीक है। इस वाले वाल्व में क्या हो रहा है आप देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में जब एरो लगा दे, देखिए यहाँ पे ऊपर निकला हुआ प्लंजर, यहाँ पे प्लंजर अंदर चला गया, यहाँ स्प्रिंग उठी हुई है, यहाँ पे जब स्प्रिंग दबेगी तभी एक्चुएट स्थिति में आएगी ना। जैसे आपने देखा है, पेन देखा है ना, टिप टॉप वाली जो पेन होती है मेरे पास, ये देखो निकल आया ना। तो जब हम लोग इसको दबाते हैं तब ये वर्किंग कंडीशन में आती है ना, एक्चुएट होती है। मतलब जब स्प्रिंग दबती है, जब हम लोग दबाते तो स्प्रिंग दब जाती है, जब स्प्रिंग दबती है तो एक्चुएट हो गई, काम करने लगी, जब हमने छोड़ दिया तो बंद हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। जब स्प्रिंग खुली है मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में, जब स्प्रिंग दबी रहेगी तब एक्चुएशन के पोजीशन में रहेगी। तो इसमें देख रहे हैं ये पहला वाला फिगर नॉर्मल कंडीशन में है भैया, यह हमारा क्या है? नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। और यहां पे देखिए स्प्रिंग दब गई तो यह एक्चुएशन वाला हो गया, यह हमारा एक्चुएशन वाला हो गया। आया समझ में? नॉर्मल और एक्चुएशन। अब इसमें देखिए जब प्रेशर पोर्ट हमारा जब नॉर्मल कंडीशन में है तो देखिए प्रेशर पोर्ट से एयर आ रही है और वर्किंग पोर्ट पे निकल जा रही है। आ रही है ना, देखिए यहां से आई, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए हमारी एयर यहां से निकल गई। और बंद क्या है? तो ये देखिए ऊपर की तरफ है, इस समय कहां पे है? ये हमारा ऊपर है, मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है। मतलब जब नॉर्मल कंडीशन है तो प्रेशर पोर्ट हमारा चालू है जो वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट है। तो चूंकि नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट खुला हुआ है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली ओपन। नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट खुला हुआ है, नॉर्मली ओपन। जबकि पीछे वाले में क्या था? पीछे वाले में नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट बंद था। जब नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट ही मेन होता है, मेन प्रेशर पोर्ट ही है, प्रेशर पोर्ट बंद तो नॉर्मली क्लोज। प्रेशर पोर्ट अगर नॉर्मल कंडीशन में खुला हुआ है, कनेक्ट है वर्किंग पोर्ट से सीधे, तब वो हमारा नॉर्मली ओपन। क्यों नॉर्मली क्लोज बोल रहे हैं, क्यों नॉर्मली ओपन बोल रहे हैं? अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा, है ना? फिगर क्लियर दिख रहा है भाई? तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या? प्रेशर पोर्ट डियर हमारा वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट है। प्रेशर पोर्ट क्या भैया? प्रेशर पोर्ट हमारा वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है। एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है कब? जब हमारा नॉर्मल कंडीशन। एक्चुएशन, जब इसको हम लोग दबा देंगे एक्चुएट होगा तो यह हमारी वाल्व सीट ऊपर से आकर के नीचे बैठ जाएगी। वाल्व सीट क्या होगा डियर? ऊपर से आकर के नीचे बैठ गई। वाल्व सीट हमारा ऊपर से नीचे बैठ गई, जब नीचे आया तो इसने प्रेशर पोर्ट को बंद कर दिया। अब क्या होगा हमारा? अब वर्किंग पोर्ट से एयर आएगी और एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में चली जाएगी जब वो एक्चुएशन की स्थिति में आएगा। वही सब चीजें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 3/2A वाल्व जिसमें एयर प्रवाह के लिए सामान्यतः पोर्ट 1, सामान्यतः मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब पोर्ट 1 और पोर्ट 2 खुले होते हैं, नॉर्मली ओपन 3/2A वाल्व कहलाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। प्रारंभ में पोर्ट 1 वाल्व के स्टेम द्वारा पोर्ट 2 से जुड़ा रहता है, तो प्रारंभ में पोर्ट 1 हमारा जो है पोर्ट 1 पोर्ट 2 से जुड़ा हुआ है। वाल्व डिस्क सीट पोर्ट 3 पर बंद रहती है, बिल्कुल सही बात है। वाल्व डिस्क की जो सीट है या जो वाल्व सीट है ये पोर्ट 3 पे बंद कर रखी है, इसको पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आपस में जुड़ा हुआ है। जब प्लंजर को, नॉर्मल कंडीशन की बात थी, लेकिन जब प्लंजर को प्रचालित किया जाएगा, मतलब जब प्लंजर को एक्चुएट किया जाएगा, दबाया जाएगा, तब क्या होगा? तो प्रारंभ में सीट द्वारा पोर्ट 1 पर हवा के प्रवाह को रोक दिया जाता है। जब हम लोग दबाते हैं इसको, पहले ऊपर था, पहले इसने पोर्ट 3 को बंद कर रखा था, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर रखा था। जैसे ही हमने प्लंजर को दबाया, उसको चलाया, प्रचालित किया, ऑपरेट किया, या नीचे आया और इसने पोर्ट प्रेशर पोर्ट को ही बंद कर दिया, पोर्ट 1 को बंद कर दिया। वही कह रहा है कि पोर्ट 1 पर हवा के प्रवाह को रोक दिया या बंद कर दिया उसके पोर्ट को। अब क्या होगा? डिस्क जो है पोर्ट 2 और पोर्ट 3 से आउटपुट हवा को वातावरण में निकालने के लिए अपनी सीट को नीचे दबाती है। वही हुआ है, यह नीचे दबाएगी, क्यों? जिससे कि हमारा जो वर्किंग पोर्ट था, पोर्ट 2 से पोर्ट 3 में हमारी एयर जो है वातावरण में चली जाए, एडजस्ट हो जाए, बाहर चली जाए, इसलिए इसको एडजस्ट पोर्ट बोलते हैं ना।
आगे फिगर बड़ा है ना, उसमें क्लियर हुआ हो? फिगर उसमें क्लियर हुआ था कि नहीं? मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 को हम लोग डियर प्रेशर पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर पोर्ट। और पोर्ट 2 है, यह पोर्ट 1 हो गया, यह पोर्ट 2 है। पोर्ट 2 क्या कहलाएगा भैया? यह हमारा पोर्ट 2 है। पोर्ट 2 हमारा वर्किंग पोर्ट कहलाता है ना, आउटपुट कह लीजिए या वर्किंग पोर्ट कह लीजिए। और यह जो है हमारा आर वाला जो होता है, यह तीसरा होता है, हमारा तीसरा नंबर होता है, ये एग्जस्ट पोर्ट होता है। एग्जस्ट पोर्ट, जिसको मान लीजिए हमने 3 से दिखा दिया, ये 3 नंबर है, 1 2 3। ये नॉर्मल कंडीशन में है। कब है डियर यार? ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। और ये हमारा एक्चुएशन की कंडीशन है, एक्चुएशन। ठीक है, नॉर्मल एक्चुएशन। नॉर्मल में हमारा क्या है? यह है प्रेशर पोर्ट, यह जो है हमारा प्रेशर पोर्ट 1, यह हमारा क्या है? वर्किंग पोर्ट है। ये 2 हो गया, ये हमारा प्रेशर पोर्ट हो गया, वर्किंग पोर्ट हो गया, या एग्जस्ट पोर्ट 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस टाइम जब नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या है? हमारा प्रेशर पोर्ट 1 से वर्किंग पोर्ट 2 कनेक्ट है, और हमारा एग्जस्ट पोर्ट बंद है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट हमारा वर्किंग पोर्ट से सीधे कनेक्ट रहता है, वर्किंग में रहता है, इसीलिए इसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं। अगर यही नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोर्ट बंद रहता तो नॉर्मली क्लोज बोल देते। ठीक है, ये पहला स्टेज, पहला पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन, क्योंकि 1 2 3 3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है, या तो एक बार प्रेशर पोर्ट खुला रह रहा है, एग्जस्ट पोर्ट बंद है, दूसरे पोजीशन में प्रेशर पोर्ट बंद है, एग्जस्ट पोर्ट खुल रहा है, तो 2 पोजीशन हो रहे, 3 पोर्ट 2 पोजीशन, इसीलिए इसको 3 पोर्ट 2 पोजीशन या 3/2 वाल्व बोलते हैं। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? एक ही चीज को मैं बहुत देर से बता रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे से अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, है ना? क्लियर है ना? चलिए, तो वही था। देखिए इसमें हमारा यहाँ से एयर आई, यहाँ गई, यहाँ गई, और यहाँ से बाहर निकल गई, मतलब वर्किंग पोर्ट सिलेंडर के बाद गई काम की। दूसरे जब एक्चुएट हमने किया तो यहाँ पे देखिए प्रेशर पोर्ट अब क्या होगा? अभी अब बंद हो गया, यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं, वाल्व फिटा करके बैठ गई, इसको बंद कर दिया। अब हमारा वर्किंग पोर्ट जो सिलेंडर में एयर इकट्ठा होगी, स्प्रिंग से हमारा पिस्टन पीछे को जाएगा, और सिलेंडर में जो एयर इकट्ठा होगी वो क्या होगी? यहाँ से यहाँ से यहाँ से आते हुए यहाँ होते हुए बाहर वातावरण में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया, तो आगे चला जाए। अगला है न्यूमेटिकली एक्चुएटेड 3/2 वाल्व। अभी हमने जो देखा पढ़ा क्या था? वो मैनुअली एक्चुएटेड था। दरअसल हमारे जो वाल्व भी होते हैं ना, जनरली 2 टाइप के होते हैं, मैनुअली एक्चुएटेड या न्यूमेटिकली। हमने अभी इसके पीछे प्लंजर को दबा रहे थे, मैनुअली एक्चुएट कर रहे थे, तब वो अपने पोजीशन को बदल रहा था। एक बार पोर्ट को वर्किंग प्रेशर पोर्ट को वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट कर रहा था, फिर जब उसे मैनुअली दबा दे रहे थे तब वो फिर क्या कर रहा था? फिर वर्किंग पोर्ट को एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट कर दे रहा था। ठीक है, तो मैनुअली एक्चुएटेड कहलाएगा। जो अभी हमने पीछे आपको दिखाया प्लंजर वाला सिस्टम, वो मैनुअली एक्चुएटेड कहलाएगा, कि हाथ के द्वारा एक्चुएट किया जा रहा है। और दूसरा होता है हमारा न्यूमेटिकली एक्चुएटेड। इसमें हमें जैसे मैनुअली एक्चुएटेड में कहा कि जब भी हमें कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खुद वहां प्रेजेंस होकर के उसे दबाना पड़ेगा। न्यूमेटिकली वाले में क्या है? कहीं हम दूर बैठे रहेंगे किसी भी एक ऑफिस में, वहां से उसको कनेक्ट कर रखेंगे, वहां पे ऑन कर देंगे एयर को, वह जाएगा और वह एयर वहां पे उसको दबा देगा, आपको वाल्व के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेटिकली एक्चुएटेड 3/2 वाल्व कहलाता है। कैसे काम करता है अभी बताता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये कैसे काम करता है। इसमें देखिए जब सामान्य स्थिति है, क्या आइडिया? सामान्य स्थिति जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल स्टेज में है, तो वर्किंग पोर्ट 2 ध्यान दीजिए। देखिए पायलट पोर्ट है, पायलट पोर्ट अलग चीज है। पायलट पोर्ट से ही हम लोग न्यूमेटिकली इसको एक्चुएट कर पाते हैं। पायलट पोर्ट के द्वारा हम लोग इस स्पूल को पोजीशन को चेंज करने के लिए,
स्पूल स्लाइड होगा, ये बीच में स्पूल है, ये हमारा वाल्व की बॉडी हो गई, इसमें स्पूल लगा हुआ है, स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्पूल जब ये खिसक जाएगा तो एक बार देखिए क्या इस समय देखिए वर्किंग पोर्ट जो 2 है, वर्किंग पोर्ट या कार्यकारी पोर्ट, कार्यकारी मतलब वर्किंग, वर्किंग पोर्ट या कार्यकारी पोर्ट के वर्किंग पोर्ट हो गया, या एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया 3 हो गया, वर्किंग पोर्ट 2 हो गया, प्रेशर पोर्ट 1 हो गया। तो इसमें देखिए एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट है। तो इस समय देखिए क्या है, जहां पे हमारा ये स्पूल खड़ा है, तो अगर हमारा इसमें से एयर आएगी, देखिए बंद है, इसके आस पास भी भले ही चले जाए तब भी हमारा इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये इसी में रह जाएगी। प्रेशर पोर्ट बंद है। खुला क्या है, तो देखिए इसमें वर्किंग पोर्ट मतलब जो भी सिलेंडर में एक्स्ट्रा एयर हो गई वह यहां से होकर के, जब ये 3/2 क्योंकि 3/2 वाला है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में यूज किया जाएगा। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर स्प्रिंग के प्रभाव में रहता है, तो जब स्प्रिंग उस पिस्टन को दबाएगी तो जो भी एयर इकट्ठा रहेगी वो वर्किंग पोर्ट से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है। तो इस सामान्य स्थिति में देखिए वर्किंग पोर्ट 2 एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से कनेक्ट है ना, और यह वाला प्रेशर पोर्ट इसमें बंद है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं इतनी बात? इसको एयर में नहीं यूज करेंगे, इसको एयर के द्वारा एक्चुएट करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेटिक वाल्व पढ़ रहे हैं तो सब तो एयर में ही यूज होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसको एयर से एक्चुएट किया जाएगा। जैसे पिछले वाले वाल्व को जब हमें पोजीशन बदलना था तो यहाँ प्लंजर लगा था जिसको मैनुअली हाथ के द्वारा दबाना पड़ रहा था। कोई आदमी जाएगा, कोई वर्कर जाएगा, हाथ के द्वारा उसको दबाएगा, तब पोजीशन वो बदलेगा और एयर की दिशा चेंज होगी। लेकिन इसमें क्या है कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जहां बैठे हैं वहां पे एक बटन दबाएंगे, तुरंत एयर ऑन हो जाएगी, एयर जाएगी, यहां से एयर का प्रेशर पड़ेगा। जब इसमें से, इसीलिए इसको पायलट पोर्ट बोला है। देखिए प्रेशर पोर्ट, कार्यकारी पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, प्रेशर पोर्ट, वर्किंग पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ये तीन तो हम लोग बार बार देखते हैं, पर यह देख रहे हैं एक अलग पोर्ट है जिसको पायलट पोर्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पायलट पोर्ट। पायलट पोर्ट, पायलट किसको बोलते हैं? जो चलाता है। जैसे बस में भी देखते हैं आगे दरवाजे पे पायलट लिखा होता है ड्राइवर की जगह। हवाई जहाज भी पायलट चलाता है, तो जो चलाता है वो पायलट कहलाता है। तो इसलिए पायलट पोर्ट बोला गया क्योंकि यही पोर्ट हमारा क्या करता है, इस स्पूल को चलाता है, स्पूल को आगे पीछे करेगा, हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेटिकली होगा। इसीलिए इसको न्यूमेटिकली एक्चुएटेड बोला जा रहा है। न्यूमेटिकली इसको एक्चुएट किया जाएगा। एक्चुएट का मतलब इस पोजीशन को बदलना। तो कैसे बदला जाएगा? न्यूमेटिकली, मतलब हम लोग इसमें एयर का प्रेशर भेजेंगे। जो नॉर्मल प्रेशर जा रहे सिलेंडर में तो अलग है, एक अलग से एयर का प्रेशर इसमें भेजा जाएगा। जब एयर इसमें इकट्ठा होगी डीआर, तो इसमें प्रेशर डालेगी एयर इकट्ठा होकर के, क्योंकि उधर जगह तो है नहीं। जब प्रेशर डालेगी तो स्पूल पे क्या करेगा, स्पूल पे प्रेशर पड़ेगा, स्पूल थोड़ा आगे खिसक जाएगा। स्पूल आगे खिसकेगा तो यह खिसक करके यहाँ आ जाएगा, पता चला, यह खिसक करके यहाँ आ जाएगा, और यह वाला हिस्सा खिसक करके देखिए यहाँ आ गया, है ना। अब यह बंद हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, तब यह वाला और यह वाला पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा, तब यह एक्चुएशन की स्थिति में आ जाएगा। एक्चुएट कैसे हुई? जब हमने पायलट पोर्ट पर हमने क्या किया, एयर भेजा, तो एयर के प्रेशर से यह एक्चुएट हो गया। इसीलिए इसको न्यूमेटिकली एक्चुएटेड कहा जाता है। न्यूमेटिक का मतलब हवा, कि हमने इसको एयर के द्वारा हवा के प्रेशर से इसको एक्चुएट किया है, ना कि हाथ से दबा करके। समझ में आया कि नहीं? सेम कहानी है। फिर देखिए जब इसको नॉर्मल यहां से हम लोग एयर का प्रेशर, एयर चालू करेंगे तो इसको दबाए रखेगी। जैसे ही हम लोग एयर वहां से स्विच बंद कर देंगे, एयर बंद होगी, स्प्रिंग क्या करे, जब से ही एयर बंद होगी यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो स्प्रिंग फिर इसको वापस ढकेल देगी, यहाँ से एयर बाहर वातावरण में चली जाएगी। आया कमलेश जी समझ में? चलिए अब मैंने चीजें आपको बता दी है, अब थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। अभी यह जो कंडीशन है इसमें कौन सी कंडीशन में है, तो वर्किंग पोर्ट से हमारी एयर आ रही है भैया, और यह कनेक्ट है एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जा रही है वातावरण में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट क्या लिखा है। देखिए पॉइंट में क्या है कि सामान्य स्थिति में वर्किंग पोर्ट 2 प्रेशर पोर्ट 1 के लिए बंद रहता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा वर्किंग पोर्ट 2 है, ये वर्किंग पोर्ट 2 है ना, ये प्रेशर पोर्ट 1 के लिए बंद है, क्योंकि प्रेशर पोर्ट यहाँ आ रहा है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये वाला पोर्ट बंद है, इस समय ये दोनों कनेक्ट है। तो वही लिखा है कि स्टार्टिंग में क्या है, सामान्य स्थिति वर्किंग पोर्ट जो हमारा 2 है, यह प्रेशर पोर्ट 1 के लिए बंद रहता है। मतलब प्रेशर पोर्ट 1 से वर्किंग पोर्ट 2 का कोई कनेक्शन नहीं, इसमें यह बंद है। एग्जॉस्ट पोर्ट 3 के लिए खुला रहता है। मतलब जो वर्किंग पोर्ट 2 है यह प्रेशर पोर्ट 1 के लिए बंद है, लेकिन एग्जॉस्ट पोर्ट 3 के लिए खुला हुआ है, मतलब इसके लिए बंद है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस समय वर्किंग पोर्ट का किससे कनेक्शन है, एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से कनेक्शन। वर्किंग पोर्ट 2 का एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से कनेक्शन है सामान्य स्थिति में। ठीक है, सामान्य स्थिति में ऐसा है, खुला रहता है। लेकिन जब हम लोग कंप्रेस्ड एयर पायलट पोर्ट 12 पर आरोपित करते थे कि पायलट पोर्ट को एक नंबरिंग दे दिया 12, ऐसा नहीं है कि हर जगह 12 ही लिखा रहेगा। आप पायलट पोर्ट 4 बोल लीजिए, आप पायलट पोर्ट 5 बोल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसको वर्किंग पोर्ट 2 बोलिए, चाहे वर्किंग पोर्ट 3 बोलिए, इसको वर्किंग पोर्ट 2 बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन यह कंफर्म रहेगा कि यह प्रेशर पोर्ट ही कहलाएगा, यह वर्किंग पोर्ट ही कहलाएगा, यह एग्जॉस्ट पोर्ट ही कहलाएगा, यह पायलट पोर्ट ही कहलाएगा। पर नंबरिंग हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब कंप्रेस्ड एयर हम लोग पायलट पोर्ट 12 पे आरोपित करते हैं, तो जो हमारे बीच में स्पूल है, यह रिसेट स्प्रिंग के विरुद्ध, मतलब जो हमारी स्प्रिंग है, जो हमारा क्या है, स्पूल है, यही स्पूल है ना जो आगे पीछे खिसकता है, पीछे कई बार मैं बता चुका हूं। तो जब हम लोग यहाँ पायलट पोर्ट 12 पे क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को भेजेंगे, तो यह जो हमारा स्पूल है यह स्प्रिंग के विरुद्ध काम करेगा, और जब स्प्रिंग के विरुद्ध काम करेगा तो स्पूल दाहिनी तरफ खिसक जाएगा और वाल हमारा एक्चुएशन की स्थिति में आ जाएगा, अभी नॉर्मल स्थिति में। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रेशर देंगे एयर का पायलट पोर्ट 12 पे, तब एक्चुएशन की स्थिति में आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए अब यहाँ पे जगह ज्यादा हो गई ना, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा पायलट पोर्ट है डियर, ये क्या है, पायलट पोर्ट 12 है, पायलट पोर्ट से जब एयर अंदर आई तो स्पूल पे प्रेशर पड़ा, जैसे देखिए अब देखिए स्प्रिंग दब गई है, इसमें देखिए स्प्रिंग खुली हुई थी, और जब यहाँ से पायलट पोर्ट एयर से हमने भेजा इसको एक्चुएशन की स्थिति में लाने के लिए, तो जब यहाँ से हमारी एयर आई, कंप्रेस्ड एयर जब पायलट पोर्ट 12 से अंदर आई तो क्या हुआ, स्पूल पे प्रेशर पड़ा और स्प्रिंग दब गई, स्प्रिंग के विरुद्ध इसने काम किया, स्प्रिंग दब गई, स्पूल दाहिने साइड खिसक गया। जब दाहिने साइड खिसक गया तो देखिए अब एग्जॉस्ट पोर्ट से एयर आएगी तो सीसी के अंदर आ जाएगी, यहाँ से जा नहीं पाएगी, तब इस समय एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट 3 बंद हो गया, अब कनेक्ट कौन हो गया, अब देखिए प्रेशर पोर्ट 1 और वर्किंग पोर्ट 2, यह दोनों क्या होंगे, अब इस समय यह दोनों आपस में कनेक्ट हो गए जब एक्चुएशन की स्थिति में आया, लिखा है ना एक्चुएटेड स्थिति, जब एक्चुएशन की स्थिति में आया, ठीक है। तो वही लिखा है कि एक्चुएटेड स्थिति में क्या होता है भैया, वर्किंग पोर्ट 2 जो है प्रेशर पोर्ट 1 के लिए खुला रहता है, बिल्कुल सही बात है, वर्किंग पोर्ट 2 अब प्रेशर पोर्ट 1 के लिए खुला हुआ है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में वर्किंग पोर्ट 2 जो था प्रेशर पोर्ट 1 के लिए बंद था, एग्जॉस्ट पोर्ट 3 के लिए खुला हुआ था। लेकिन जब एक्चुएट हो जाती है, जब हम लोग पायलट पोर्ट 12 से कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं, स्पूल प्रेशर होकर के स्प्रिंग को दबाती है और दाहिने साइड खिसक जाती है, तब हमारा जो वर्किंग पोर्ट 2 है प्रेशर पोर्ट 1 के लिए खुल जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट के लिए फिर बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट 3 के लिए बंद हो जाता है। इस प्रकार पायलट 12 पर कंप्रेस्ड एयर के उपयोग के कारण प्रेशर पोर्ट 1 वर्किंग पोर्ट 2 से संयोजित हो जाता है। भाई नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा जो प्रेशर पोर्ट 1 है वर्किंग पोर्ट 2 के लिए बंद था ना, तो ये दोनों एक दूसरे से संयोजित कैसे हुए, जुड़े कैसे, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हुए, कब एक दूसरे से कनेक्ट ऐसे हुए कि हमने प्रेशर पोर्ट 12 पे, सॉरी पायलट पोर्ट 12 पे कंप्रेस्ड एयर भेजी, जिससे यह हमारा वाल एक्चुएशन की स्थिति में आया, स्प्रिंग दब गई, मैंने बोला ना जब स्प्रिंग दबेगी तब एक्चुएशन की स्थिति, स्प्रिंग खुली हुई है तो नॉर्मल कंडीशन, स्प्रिंग दब गई एक्चुएशन, एक्चुएशन मतलब सक्रिय स्थिति में आता है, तब हमारा प्रेशर पोर्ट 1 और वर्किंग पोर्ट 2 आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। आया समझ में? इस समय क्या होगा, जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी, बताइए आप, अगर इस समय प्रेशर पोर्ट 1 वर्किंग पोर्ट 2 से कनेक्ट है तो हमारा जो यहाँ पे पिस्टन होगा भाई यहीं पे आएगा ना, और इसमें एक पोर्ट होता है, एक ही पोर्ट होता है, और इधर क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है, क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है। इस कंडीशन में बताइए मुझे कि अगर प्रेशर पोर्ट 1 कार्यकारी पोर्ट 2 से कनेक्ट है, ठीक है, और सिलेंडर में एक ही पोर्ट होता है, तो यह यहाँ पे ऐसे कनेक्ट रहेगा इससे, तो इस समय क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है सिलेंडर में वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा या रिटर्न स्ट्रोक में, सब कहानी इसी पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन को चलाने के लिए सब कहानी हो रही है। तो अगर मान लीजिए इस कंडीशन में हमारा वाल्व है, हमारा वाल्व क्या है, एक्चुएटेड पोजीशन में है, इस समय जो एक्चुएटेड पोजीशन में रहेगा तो प्रेशर पोर्ट 1 प्रेशर पोर्ट 2 से कनेक्ट रहेगा, तब क्या होगा बताइए, यहाँ पे जो हमारा पिस्टन है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक में जाएगा, गजब भाई लोग, कमाल है यार, समझ गए हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर बात क्या लिख दिया भैया, बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड में जाएगा ना। लेकिन अगर हम ये जो एक्चुएशन की पोजीशन में है, यहां पर मुझे बताइए क्या होता, यहां पर हमारा देख रहे हैं, यहां पर भी हमारा सेम वही कंडीशन होता, यहां पर भी हमारी क्या होती, यहां पे हमारा सिलेंडर होता और यहां पर हमारा पिस्टन होता और यह स्प्रिंग के प्रभाव में रहता, इसमें भी यहाँ सिलेंडर में एक पोर्ट होता, वह पोर्ट इसी के साथ जुड़ा रहता है, भाई इसी के साथ यह पोर्ट जुड़ा रहेगा ना। तो इस समय क्या होता, जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में है तो इस समय क्या होता, हमारा जो यह पिस्टन है ये रिटर्न आता या फॉरवर्ड जाता,
बताइए। रिटर्न नहीं जाता है ना। तो वही मैं बार बार बता रहा हूं आपको, तो जब वर्किंग पोर्ट 2 एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से होगी, मतलब जो एयर इस समय यहाँ इकट्ठा होगी, अब ये प्रेशर वाली एयर इसमें जा ही नहीं रही है, तो स्प्रिंग इसको ढकेलने लगेगा। जब इसको ढकेलेगा तो इधर जितनी भी एयर इकट्ठा रहेगी, यह एयर वर्किंग पोर्ट 2 से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से बाहर निकल जाएगी, यह एयर वर्किंग पोर्ट 2 से होते हुए एग्जॉस्ट पोर्ट 3 से बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में भैया? तो ये कहानी होती है। तो इसीलिए मैंने इस सिलेंडर पिस्टन को भी जोड़ के दिखा दिया, जिससे आपकी चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कहानी क्यों हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना? दोनों क्लियर है? ये इसी का सिंबल दिखा रखा है। देखिए 1 2 3 पोर्ट है हमारे पास, 1 2 3 पोर्ट है, प्लस 2 पोजीशन है, और यहाँ पे यह सिंबल अलग से इसलिए बना दिया गया है, इसको देख करके आप समझ जाओगे कि न्यूमेटिकली एक्चुएटेड वाला है। अगर नॉर्मल वाला होता तो यह नहीं बनाता, अगर यह नहीं बनाता, सिर्फ इतना आपका बना हुआ है, तो नॉर्मल हमारा 3/2 वाला है, 2 पोजीशन 3 पोर्ट। लेकिन अगर साइड में यह जोड़ देगा, यह वाली लाइन जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि इधर से एयर भेजी जाएगी। कौन सा? ये पायलट पोर्ट है। कौन सा है? ये पायलट पोर्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर किसी भी सिंबल में यह जोड़ दिया तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर वाल्व के पोजीशन को बदलने के लिए हम लोग मैन्युअली इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए न्यूमेटिक यूज किया जाएगा। न्यूमेटिक मतलब कंप्रेस्ड एयर यूज की जाएगी, मतलब न्यूमेटिकली उसको एक्टिवेट किया जाएगा, तब यह वाला सिंबल आपको पता चले। अगर यह नहीं लगा हुआ, नॉर्मल है, तो नॉर्मल हमारा वाल्व 3/2 वाल्व है। लेकिन यह लग गया तो न्यूमेटिकली 3/2 वाल्व है, जो न्यूमेटिकली एक्टिवेट होगा, मैनुअल नहीं। तो वही सिंबल है आपका, ठीक है? क्लियर? आगे चले? क्लियर? बताइए भाई, आगे चला जाए। ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाते हैं। आगे डियर है क्या, अभी हमारा 3/2 वाला कंप्लीट हो गया। 3/2 वाल में हमने देखा भी कि हमारा नॉर्मली एक्टिवेट वाला था और न्यूमेटिकली एक्टिवेट वाला था। नॉर्मली मतलब मैनुअली एक्टिवेट हो रहा था प्लंजर को दबा करके, और एक हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर को भेज करके उसको एक्टिवेट कर देते थे। तो उसमें क्या होता है, कहीं आप दूर किसी ऑफिस कमरे में बैठे होते हैं, वहां से आप वाल्व एक्टिवेट कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, एयर चली जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वहीं से आप उसको बंद कर देते हैं। जो बिजली विभाग वगैरह में जो प्लांट वगैरह बने होते हैं ना, वहाँ पे एक आपने नाम सुना होगा, विद्युत उत्पादन, यूपीआर बनल बिजली उत्पादन, वहाँ पे मैंने कुछ में काम किया था। तो वहाँ पे ऐसे ही होता था, जो भी वाल्व हमें खोलने होते थे, बंद करने होते थे ना, वहाँ ऊपर से कमांड दिया जाता था। एक कंट्रोल रूम बना होता था, कंट्रोल रूम में बैठे रहते, जो भी वाल्व खोलना है, वाल्व की नंबरिंग होती थी कि ये हमारा एचडी वाल्व 12 है, एचडी वाल्व 13 है, इस तरह से अलग अलग वाल्व का नंबरिंग होता था। तो जिस वाल्व को भी खोलना है, बंद होना करना होता था, ऊपर से हम लोग क्या करते थे, एचडी वाल्व 12 के बटन दबा दिए, तो उस वाले वाल्व में हमारा क्या होता था, एयर जाने लगती थी, एयर जाती थी तो वो वाल्व एक्टिवेट हो जाता था। फिर हमें बंद करना है, वहीं से बटन दबा दिए, एयर कट हो जाती थी, एयर जाती नहीं थी, तो स्प्रिंग उसको दोबारा वापस उठा देता था, एयर बाहर निकल जाती थी। तो हमें वहां जाना नहीं पड़ता है कि जाकर के हाथ के द्वारा, अब वो बाकी में क्या होगा कि आप हाथ से जाकर के हैंडल घुमाओ, फिर वह हमारा जो प्लंजर है नीचे को बैठेगा, जाके सीट दबाएगा, तब हमारा वाल्व बंद होगा। दो होता है ना, मैनुअली और न्यूमेटिकली। चलिए अब अगला आइडिया क्या, 5 वाल्व। क्या भैया? 5 वाल्व, जिसको हम लोग 5/2 वाल्व भी कहते हैं। 5 वाल्व को 5/2 वाल्व भी बोला जाता है। 5 वाल्व को 5/2 वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5, कितने पोर्ट हो गए भैया? 5 पोर्ट हो गए, ठीक है? और 2 पोजीशन होता है। कौन कौन सा होता है, अभी मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है? चलिए, ये तो नॉन रिटर्न वाल्व है, एक ही फिगर है, ठीक है? देखिए 5/2 वाल्व में क्या होता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए यूज किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था 3/2 वाल्व सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लिए, 5/2 वाल्व डबल एक्टिंग सिलेंडर को एक्टिवेट करने हेतु, चलाने हेतु, प्रचालित करने हेतु यूज किया जाता है। इस वाल्व में फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक की गति हेतु अलग अलग एग्जॉस्ट पथ होते हैं। उसमें एक ही एग्जॉस्ट था ना,
भाई एक ही प्रेशर पोर्ट था, एक ही वर्किंग पोर्ट था और एक ही एग्जॉस्ट पोर्ट था। किसमें? 3/2 वाल्व में सब एक एक था, एक प्रेशर पोर्ट, एक वर्किंग पोर्ट, एक एग्जॉस्ट पोर्ट। लेकिन इसमें चूंकि फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक दोनों में एयर भेजा जाता है, इसीलिए हमारा प्रेशर पोर्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन वर्किंग पोर्ट दो होंगे और एग्जॉस्ट पोर्ट भी दो होंगे। 3/2 वाल्व में एक प्रेशर पोर्ट, एक वर्किंग पोर्ट, एक एग्जॉस्ट पोर्ट। लेकिन 5/2 वाल्व में प्रेशर पोर्ट तो इसमें भी एक ही रहेगा, लेकिन वर्किंग पोर्ट दो होते हैं और एग्जॉस्ट पोर्ट भी दो होते हैं। ठीक है भैया, आया समझ में इतना? ठीक है, आगे देखिए अब क्या है। तो इनमें क्या है, फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए अलग हमारा एग्जॉस्ट पथ होगा, रिटर्न के लिए अलग एग्जॉस्ट पथ होगा, अलग रास्ता होता है ना। और यह भी दो टाइप का आता है कि इसको हम लोग मैन्युअली चाहे एक्चुएट करें, या इसमें भी चाहे तो इधर एक पायलट पोर्ट की व्यवस्था कर दें। किसकी व्यवस्था कर दें डियर? इसमें भी चाहे तो हम लोग यहाँ पे एक पायलट पोर्ट की व्यवस्था कर सकते हैं, एक पोर्ट इधर दे देंगे तो हमारा क्या होगा, अगर पायलट पोर्ट लगा देंगे तो न्यूमेटिकली एक्चुएट होगा। जैसे 3/2 वाल्व में मैनुअली और न्यूमेटिकली कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने इसमें दोबारा नहीं लिया है, क्योंकि इसकी भी सेम कहानी है। मैनुअली करिए चाहे पायलट पोर्ट लगा करके वहां से कंप्रेस एयर भेज दीजिए, तब भी ये स्पूल आगे पीछे खिसक जाएगा तो न्यूमेटिकली हो जाएगा। जैसे 3/2 वाल्व मैनुअली और न्यूमेटिकली दोनों एक्चुएट हो रहा था, वैसे यह वाल्व भी दोनों विधि से एक्चुएट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम इस पोर्ट के बारे में बात करते हैं कैसे काम करेगा। तो अगर मान लीजिए डियर देखिए, इसमें यह पोजीशन, इसमें क्या है, ये प्रेशर पोर्ट है, ये जो पी लिख रखा है ना, ये प्रेशर पोर्ट है, प्रेशर पोर्ट है। हमारा जो आर है डियर, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, और जो एस है यह भी हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है। एक प्रेशर पोर्ट, दो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है, प्रेशर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट। ऊपर क्या होगा डियर हमारा, यह दोनों वर्किंग पोर्ट है, यह भी वर्किंग पोर्ट, यह भी वर्किंग पोर्ट। ठीक, दो एग्जॉस्ट पोर्ट, एक प्रेशर पोर्ट और दो वर्किंग पोर्ट। यही मैंने बताया कि दो वर्किंग पोर्ट होते हैं, दो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, एक प्रेशर पोर्ट होता है। ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए डियर यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, हमारा है सिलेंडर इस तरह से। कोई और कलर ले लिया जाए, ये कलर ले लेते हैं। इस सिलेंडर में क्या होगा भैया, इसमें स्प्रिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड एयर होती है, तो उस हिसाब से काम करता है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस तरह से ये इस वाल्व से जुड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, प्रेशर पोर्ट देखिए डियर ये है, प्रेशर पोर्ट से एयर आएगी और किससे कनेक्ट है, तो देखिए प्रेशर पोर्ट से एयर आएगी अंदर, तो इधर यह बंद कर रखा है, यह स्पूल जो है, यह स्पूल है ना, यह स्पूल है, स्पूल ने इधर का रास्ता बंद कर रखा है, तो एयर आएगी, इधर जाने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं, तो इधर भटक करके चली जाएगी, इधर हो जाएगी, तो यहाँ भी बंद है, लेकिन यहाँ ऊपर होल खुला हुआ है, छिद्र खुला हुआ है। प्रेशर, क्योंकि मेन जो कंप्रेस्ड एयर हमेशा कंप्रेस्ड एयर प्रेशर पोर्ट से ही इंटर करती है, प्रेशर पोर्ट से एयर आई और होते हुए यहाँ बी वाले पोर्ट पे पहुंची, यहाँ अंदर चली गई ना, यहाँ अंदर चली गई, और फिर इधर वाली एयर यहाँ से बाहर आई, बाहर आई, अंदर इसकी होती, इधर जाने का रास्ता है नहीं, इधर होते हुए इस आर वाले एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल गई, आर वाले से बाहर निकल गई। तो मुझे जरा ये बताइए कि इस समय ये जो सिलेंडर और पिस्टन, चूंकि ये डबल एक्टिंग है, दो पोर्ट है, जब सिलेंडर और पिस्टन में कोई स्प्रिंग ना लगी हो और उसमें खास करके दो पोर्ट बने हुए हैं, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर। अगर एक ही पोर्ट होता है और स्प्रिंग के साथ दिया होता है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें चूंकि इसमें दो पोर्ट है तो डबल एक्टिंग सिलेंडर, और हमें मालूम भी है कि 5/2 वाल्व के लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज किया जाता है। तो आप मुझे बताइए इस समय कौन से स्ट्रोक में चलेगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में या रिटर्न स्ट्रोक में, है भाई? बताइए जल्दी से। सी मुरत भाई बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, यही तो होगा।
जब हमारी भैया यहाँ से यार देखिए प्रेशर वाली जो कंप्रेस्ड एयर के द्वारा जो प्रेशराइज्ड एयर आ रही है वह यहाँ प्रेशर पोर्ट से एंट्री करी एयर यहाँ से होते हुए यहाँ आई और बी वाले पोर्ट से इसमें एंट्री करी कहाँ पे सिलेंडर में। जब ये चूंकि ये प्रेशर वाली एयर है ना, जब प्रेशर वाली एयर यहाँ पे आएगी तो इसमें एंट्री कर जाएगी, यहाँ प्रेशर डालेगी कहाँ, ये पिस्टन पे यहाँ प्रेशर डालेगी। तो इधर प्रेशर डालेगा तो ये क्या होगा, इधर पीछे की तरफ खिसकेगा। जब पीछे की तरफ ये खिसकेगा तो इसको हम लोग रिटर्न स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटर्न स्ट्रोक बोलेंगे, क्योंकि ये पीछे खिसक रहा है, पीछे की तरफ खिसक रहा है। तो चूंकि इधर कुछ एयर पहले भी सिलेंडर में जब हम इधर से एयर भेजे रहे होंगे तो कुछ एयर यहाँ पे इकट्ठा रही होगी। तो जब ये पीछे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि प्रेशर वाली एयर इधर से जा रही है तो ये इसको दबाएगा, जब पीछे की तरफ पिस्टन आएगा तो रिटर्न स्ट्रोक कहलाएगा। और इधर जो एयर होगी तो पिस्टन इसको दबाएगा तो ये एयर क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, ई पोर्ट से होते हुए इस वर्किंग पोर्ट से होते हुए बाहर निकलते हुए क्या होगी, आर वाले एग्जिस्ट पोर्ट से बाहर वायुमंडल में चली जाएगी, बाहर वायुमंडल में चली जाएगी। यही होगा ना, है भाई, यही होगा ना, एग्जैक्ट पोर्ट्स में बाहर चले गई। अब दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, ये तो मैंने पहली कहानी आपको बता दी। दूसरा डियर हमारे साथ ये हो सकता है, दूसरा हम लोगों के साथ ये हो सकता है कि हम लोग इसको एक्चुएट करें, इसको थोड़ा सा दबा दें। दबाएंगे तो क्या होगा डियर, यह जो हमारा है यह वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, यह वाला हिस्सा उठ करके यहाँ आ जाएगा, थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यहाँ आ गया। ध्यान दीजिएगा, यह उठ करके अब यहाँ आ गया। पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं कहीं, ये तो एक्चुएट करने पे यह उठ करके हमारा यहाँ चला गया, ठीक है ना, यह उठ करके यहाँ चला गया। और क्या हो रहा है, यह वाला भी थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यह भी हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, और यह वाला भी खिसक करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने दबा दिया, थोड़ा एक्चुएट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों हम हटा देते हैं यहाँ बीच से, इसकी कहानी खत्म। हाँ इधर इसकी कहानी खत्म। आई बात समझ में। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब हमारी जब प्रेशर पोर्ट यहाँ से एंट्री करेगी तो इधर देखिए बंद है ना, यहाँ बंद, इधर जा नहीं पाएगा, यह इधर घूमेगा, इधर घूमेगा और इस वाले वाल से होते हुए यहाँ एंट्री करेगा, इस वाले पोर्ट में एंट्री करेगा, ठीक है, इधर एंट्री करेगा। और इधर क्या होगा, इधर एंट्री करेगा और इधर जो भी एयर इकट्ठा थी हमारी, इधर जो भी हमारी एयर इकट्ठा थी, ये अब यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और इस वाले से एडजस्ट कर जाएगा। आ रही बात समझ में। प्रेशर पोर्ट से अब हमारा वर्किंग पोर्ट ए कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा वर्किंग पोर्ट बी था वह एग्जस्ट पोर्ट एस से कनेक्ट हो जाएगा। और इस केस में जो एग्जस्ट पोर्ट आर था अब यह बंद हो गया, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है, यह बंद हो गया। तो अब आप मुझे बताइए इस समय सिलेंडर किधर से किधर जाएगा, इस समय सिलेंडर हमारा जो हमारा सिलेंडर और पिस्टन है, तो पिस्टन हमारा किधर जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अब प्रेशर पोर्ट हमारा ए से कनेक्ट हो गया, ए से कनेक्ट हो गया, सारी एयर यहाँ आएगी, इकट्ठा हो जाएगी, इसमें प्रेशर डालेगी, आगे की तरफ खिसकेगा, आगे खिसकेगा तो फॉरवर्ड स्ट्रोक कहलाएगा। और इधर जितनी भी एयर इकट्ठा थी, जब पिछली बार इधर से गई थी, जो भी एयर इकट्ठा थी वो क्या होगी, अब वो पोर्ट बी से होते हुए यहाँ से होते हुए कहा, एग्जस्ट पोर्ट एयर से बाहर चली जाएगी। दो पोजीशन बना, एक पोजीशन इधर एक पोजीशन उधर, और 5 पोर्ट है तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन, और इसमें दोनों पोर्ट मतलब कंप्रेस एयर की मदद से इसको फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक दोनों में चलाया जाता है। जबकि सिंगल एक्टिंग में क्या था, रिटर्न में आने के लिए स्प्रिंग की मदद ली जा रही थी, इसमें दोनों बार हम लोग कंप्रेस एयर की मदद से ही, इस स्पूल की मदद से एयर की प्रवाह की दिशा को बदल करके दोनों बार हम लोग फॉरवर्ड रिटर्न स्ट्रोक कंप्रेस्ड एयर की मदद से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई साहब, क्लियर। क्लियर हो गया ना। तो वही ये चीज थी, देखिए आपके सामने जो भी कहानी था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 5 पोर्ट प्रेशर पोर्ट अभी यहाँ से कनेक्ट था डियर, देखिए प्रेशर पोर्ट यहाँ आ रहा था, प्रेशर पोर्ट हमारा यहाँ एंट्री किया, इधर गया और इससे कनेक्ट था। और जो हमारे वर्किंग पोर्ट था यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, और इस एग्जस्ट पोर्ट से कनेक्ट था, जो इसमें फिगर दिखा रहा है।
ठीक है, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन रिटर्न वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए, अगले दिन हम लोग नॉन रिटर्न वाला देखेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो तो उसको रिवीजन भी कीजिए। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सच में आप अपना बिल्कुल एकदम कंठस्थ करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीजें ना भूले, अच्छे से मुझे याद रहे, पूरा एकदम चीजें क्लियर हो जाए, तो उसके लिए अपने दोस्तों को जरूर पढ़ाइए। यह भी एक तरीका है अच्छे से कोई चीज समझने का और याद रखने का। आप लोग पूछते हो ना सर याद कैसे हो, भूल जाते हैं, तो यह भी बहुत बेहतरीन तरीका है। आप अपने दोस्तों को पढ़ाया कीजिए कॉलेज में जाकर के, सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। भाई, आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी तो दो चार दोस्त होंगे। आप लोग पढ़ने के बाद, क्लासेस करने के बाद शाम को इकट्ठा होकर के एक दूसरे को पढ़ाया कीजिए। एक दूसरे को पढ़ाने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कुछ पार्ट उनको समझ में आएगा, कुछ आपको समझ में आएगा, दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर दोस्तों से, भाई दोस्त तो होंगे, चाहे आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो चाहे कॉलेज में जाओ, तो मिला जुला के है कि आपस में पढ़ो पढ़ाओ, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, याद रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।